स्कॉर्पियो ना कुछ तार गाड़ी बुकने वाला आदमी मारने के लिए बोला, इसलिए हम मारे बोला है। तो कानून अच्छा से एक्शन नहीं ले देगा, आदमी को मारने दे के इन लोग को आज़ाद करेगा, बेल आउट करेगा, उसका मेन टाइम में अगर हमारा जो है जो विक्टिम जब खुश हो गया तो हम तो रुकने वाला नहीं है, हम तो अपना हिसाब से हम एक्शन लेगा। वो हल्ला में कुछ बोलता है कि इंडिविजुअली लड़ेगा, मेरा नौकरी खाना है तो खा के देखो। तो लड़का लोग झगड़ा भी किया उसको, अरे क्यों नहीं दुनेगा, दुन के निकालना है, किसका बंदूक हो सकता है। देखा तो लड़का को भी इंट्रोगेशन किया और उसको कोऑर्डिनेट किया। तो मारने वाला जगह जो है रास्ता के ऊपर साइड से है, ऊपर साइड में बैठ के वो बहुत देर तक उसने वेट किया, अपना शर्ट को बिछा के उसके ऊपर में बैठ के कम से कम वो 3 घंटा से वेट कर रहा था होगा। गुड इवनिंग, और फर्स्ट ऑफ ऑल रिपब्लिक न्यूज़ को हम लोग विक्टिम फैमिली की ओर से मीडिया कवरेज के लिए आप लोग को धन्यवाद देता हूँ। ये हम लोग मैं भी एक विक्टिम फैमिली का तरफ से हूँ, तो आज हम फैमिली का तरफ से ये मीडिया पे आना पड़ा। तो मेरा साथ में है जो है ये विक्टिम फैमिली का सबसे बड़ा भैया है राइट साइड में, इसके नेक्स्ट में है ये पूतो पोतम, नेक्स्ट में हम लोग का पोतम फैमिली का सीनियर सिटीजन रिटायर्ड ऑफिसर है श्री यूजर पोतम, इसके बगल में हमारे सीनियर सिटीजन हम लोग का आरएफओ युदे पोतम सर है। उसके बाद पीछे में हम लोग का लूने बाने सेक्रेटरी भी बैठा हुआ है, पोतम का लूने बाने सेक्रेटरी, और हम लोग का पोतम यूथ एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेटिव भी बैठा हुआ है। तो ये हम लोग जनता को आज व्यूअर्स को और केस का अपडेट देने आया है एक्चुअली। तो मैं एक विक्टिम का एक फैमिली बैकग्राउंड को थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा। ये विक्टिम जो है ये लेट पूदे पोतम का वाइफ है, वो विडो है। उसका पति जो 3-4 इयर्स बैक कैंसर से पीड़ित होकर गुजर चुका है। इसके बाद में इसका 2 बेटा है और 2 बेटा है और एक बेटी है। पार्स 2 जो है ग्रेजुएशन हो चुका है, इसके बाद में अनएम्प्लॉयड है दोनों, और एक लास्ट बेटा जो क्लास 11 में है। तो ये जो विक्टिम है सोल ब्रेड अर्नर था, फैमिली लाइवलीहुड इसका थोड़ा सा दुकान बिजनेस से ही बच्चा लोग को पढ़ा रहा था। तो अभी ये इंटरवेनिंग नाइट ऑफ 12 इंसिडेंट के बारे में आप सभी को पता है। तो अभी भी विक्टिम जो है, विक्टिम का हालत जो है कुछ रिपोर्टिंग में, कुछ सोशल मीडिया में, कुछ रिपोर्टिंग में ऐसे बताया जा रहा है कि विक्टिम जो स्टेबल है। एक्चुअली मैं भी विक्टिम को देख के आया हूँ, बाय द वे ईटानगर से बाया डिब्रूगढ़ होके आया हूँ। विक्टिम जो एक बुलेट जो लीवर को चीर के लंग्स, लीवर और पैनक्रियास और स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन को लगने के बाद वो पेशेंट जो विक्टिम जो कभी स्टेबल नहीं हो सकता। अभी डॉक्टर भी गारंटी नहीं दे रहा है कि विक्टिम जो स्टेबल है ना स्टेबल नहीं है। अभी ऑब्जर्वेशन में है, अंडर आईसीयू में। अभी कोई भी कहा नहीं सकता है, एनी टाइम अभी भगवान का दुआ पर है हम लोग, ऐसे ना हो कि ऐसे कुछ इंसिडेंट वो विक्टिम को ऐसे हो जाए। तो हम लोग यहाँ आज बैठने का मकसद जो है, हम लोग पुलिस फोर्स को, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन टीम को, इन्वेस्टिगेशन में तो हम लोग कुछ कहा नहीं जा सकता है, इंटरफियर और इन्वॉल्व नहीं कर सकता है, लेकिन प्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, वही डिमांड केयर करने के लिए आया है। इसके बाद में जो मोटिव है और कोई मास्टरमाइंड है, कोई इंस्टिगेटर है, इसको अनर्थ करना है। पुलिस से हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हुए आज आया है पुलिस टीम को अपील करने। इसके बाद और ये जो कल्प्रिट है, एलिज एक्यूज है, प्राइम एक्यूज है, इसका गार्डियन है, योमसा पीएस के ऑफिसर इंचार्ज है, उसका गार्डियनशिप में योमसा बेटा, उसी का
बंदूक से मारा गया है इसको, विक्टिम को। इसके बाद में ये ऑफिसर इंचार्ज जो अभी अंडर डिटेंशन में है, फिर भी इसको ऑफिशियली अभी तक सस्पेंशन ऑर्डर नहीं दिया गया है। तो ये हम लोग का तरफ से, फैमिली का तरफ से, ये एक आयो है, आयो जो है अपना पुलिस फोर्स का वो ओसी है, इसका अपना रैंक का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इसमें उससे सुपीरियर रैंक जो है इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था। हम लोग का डिमांड है कि सुपीरियर डीएसपी रैंक का, एसपी रैंक का ये केस को टेक अप करके उसका अंडर पे इन्वेस्टिगेशन किया जाने से ठीक है बोल के हम लोग का ये एक मांग है। ये जो इंसिडेंट जो इंटरवेनिंग नाइट 12 अक्टूबर 2025 एग्जैक्ट 9:20 को इसका बगल में एक सीसीटीवी, एक फोटोकॉपी दुकान है, इसका सीसीटीवी में 9:20 को उसे जाते हुए देखा है। तो ये एलेज एक्यूज है, प्राइम एक्यूज जिन्होंने शूट किया, वो कुछ ही दूर में 15 मीटर्स का दूर में वो विक्टिम को रुका हुआ था। उसका विक्टिम का स्टेटमेंट से, वहाँ से विटनेस से पता चला है कि वो दुकान में कितने लोग आना जाना करता था, कस्टमर को भी वो गिन के बेच रहा था, क्योंकि दुकान में वो शोध करना थोड़ा नामुमकिन था। हम लोग वो विजिट, आप लोग भी मीडिया टीम भी देखे होंगे आज, इसमें लोकल ये बेम्बू से वुड से फेंसिंग है, इसके बाद ग्रीन नेट से बहुत डिस्टर्बेंसेस है। तो दुकान से निकालने का बाद कब निकलेगा, बंद करके कब निकलेगा, वो रुकते हुए वो गोली को फायर किया है, इतना क्लोज रेंज से। इसके बाद में ये जो बंदूक, जिस बंदूक से मारा था, वो ऑलरेडी सरेंडर किया वाला बंदूक है। तो गवर्नमेंट से ये मेरा होम डिपार्टमेंट से, खास करके होम मिनिस्टर से भी अपील है, अब तक जब हमारा आवाज़ जो, हमारा दर्द जो आप तक पहुंचना चाहिए कि जब आपका ये ब्रेन चाइल्ड था, आप गन सरेंडर अभियान, क्योंकि इसके चलते आप गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को अवार्ड भी मिला था। तो ये अभी आप मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, आप प्रीवियसली आप फॉरेस्ट मिनिस्टर था। तो आप फॉरेस्ट मिनिस्टर में इतना इनोवेटिव आइडिया आप लेकर आया था, उसी इनोवेटिव आइडिया से अभी आपके जवानों ने सीरिया मारना ही छोड़ दीजिए, जंगली जानवर मारना ही छोड़ दीजिए, अभी इंसान को खुले हम इन द मिड ऑफ द टाउन में इस्तेमाल कर रहे, एम्बुश करने में। तो ये आप होम डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से भी अपील है, अभी कितने पुलिस स्टेशन में कितना सरेंडर किया हुआ होगा, उसको कितना लोग मिसयूज़ कर रहे हैं, इसको आप लोग, इसमें आप लोग एक SIT टीम, आप लोग एक इन्वेस्टिगेशन टीम, आप लोग कमिटी बैठा के इसको भी आप लोग जानकारी हासिल करने से ठीक है, हम लोग का ये मांग है। इसके बाद में मेरा तरफ से यही थोड़ा एक हाईलाइट पेशेंट का कंडीशन और ये इंसिडेंट का तरफ से इंसिडेंट का बैकग्राउंड में जस्ट मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इसके बाद में ये विक्टिम का, ये फैमिली का, हेड ऑफ द फैमिली आप लोग को अपना मांग, अपना दर्द को आप लोग को बताएंगे। मेरा नाम पुतम, विक्टिम फैमिली का सबसे बड़ा भैया हूँ। मैं आज आप सबको वेलकम करते हुए मेरा दुख दर्द को थोड़ा अवगत करना चाहता हूँ कि हमारा तो सोच में, हम तो मीडिया ये सब में तो कभी आके देखा भी नहीं, कबांग उबांग में भी हम रह के देखा भी नहीं। हम लोग सिंपल में ज़िंदगी चुपचाप रहने वाला आदमी है, कोई किसी से दुश्मनी भी नहीं, सब पर दोस्ती करके। और पुलिस में हम आज तक पुलिस में हम गया ही नहीं,
कभी गया ही नहीं, केस किया ही नहीं। ऐसे ज़िंदगी हम लोग जीता है। हमारा फैमिली ऐसे फैमिली था। तो आज ये ऐसे अचानक जो हमको प्रॉब्लम आ गया, ऐसे तो गरीब है। ये घर भी देखिए हम लोग का घर, ऐसे घर में हम लोग ज़िंदगी बिता रहा है। ऐसे फैमिली को अभी हम भी पहले यमसा में था, तो उधर हम बैठने का बाद में हम आलोंग में जैसे तैसे इधर आके शिफ्ट हो गया। उसका बाद भाई को उधर बैठने दिया था। तो भाई वहाँ बैठ के 3 साल का पहले कैंसर बीमार से गुजर गया। उसका बाद भाई का बीवी हमारा वो बहू ही है। बहू अकेला घर का संभाल रहा था और हमारा 3 तो बच्चा को वो खुद पाल रहा था। हम लोग तो यहाँ से, आप लोग भी देखा है, यमसा से तो इधर से आना जाना तो मुश्किल है। हम तो 3 साल से कभी उसका घर में गया ही नहीं, कुछ भी मदद नहीं किया है। वो अकेला बैठ के 3 बच्चा को पाल रहा था, अपना दुकान करके, छोटा मोटा मेहनत करके, घूमती करके। ऐसे औरत को 12 जब शाम को हम लोग 9:40 ऐसे को हम लोग खबर सुनाए कि एकदम आपका बहू को पूरा आदमी गोली मार दिया बोल के सुना है। तो हम भी शौक हो गया, क्या करें। उधर तो फताफत तो जाने भी नहीं सकता है, इतना दूर भी है, गाड़ी घोड़ा भी नहीं है। तो जैसे तैसे इन लोग वहाँ से पेशेंट को लाया इधर से, फिर यहाँ से जैसे तैसे करके एकदम पूरा खून ख़त्म होके पूरा हाथ पैर तंदा हो गया था मेडिकल में। तो जैसे तैसे एलोंग का डॉक्टर लोग एकदम साथ दे के जैसे तैसे पेशेंट को डबल यूनिट रिस्ट में एक हाथ से एक यूनिट, एक हाथ से एक यूनिट और एक्स्ट्रा एक यूनिट लगा के डिब्रूगढ़ भेजा है। तो उन लोग डॉक्टर लोग बोल रहा थे डिब्रूगढ़ पहुंचेगा ना, नहीं पहुंचेगा बोल रहा था। फिर भी जैसे तैसे उधर पहुंच गया, वो भी थोड़ा अच्छा लगता है। फिर भी पेशेंट का कंडीशन तो सब तो जानता है, पेशेंट का कंडीशन तो हालत नहीं है, वो तो डॉक्टर गारंटी नहीं दे रहा है। तो डॉक्टर तो अभी मुन्नोला को भी ठीक होगा बोलता है, लेकिन डॉक्टर तो नहीं बोल सकता बोल रहा है। तो हम भी अभी तक हम तो सोच रहे हैं कि वो तो मर गया, जिंदा लाश ही लग रहा है। उसका बाद ये सर हमको आपको ये मीडिया में आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि ये यमसा ओसी जो है कैसे वाला पुलिस ऑफिसर है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे वाला को कैसे ओसी बनाया है। ऐसे ऑफिसर को सुनने में तो आया कोई प्रमोशन करके आने वाला ओसी है बोल के बोलता है, कोई ऐसे टेम्पोररी में पोस्टिंग किया बोल के बोला है। तो एक ओसी का होने का नाते उसका तो उसका ड्यूटी को तो निभाना चाहिए था, किस लिए अपना ड्यूटी अच्छा से नहीं निभाया है। एक ओसी का ऊपर में ये अच्छा साहबदीप जो उसका अंदर में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को तो वही तो देखना है। खुद लॉ एंड ऑर्डर को देखने वाला आदमी ऐसे कैसे हो गया कि दूसरा का 22 में सरेंडर किया वाला बंदूक को कस्तूरी से लॉकर से ताला खोल के लेके अपना से यूज़ करके दूसरा का सरेंडर वाला एक लड़का को, नॉन ट्रेवल लड़का को, कुछ भी उसका डॉक्यूमेंट बिल्कुल नील डॉक्यूमेंट वाला को रख के बंदूक को सिखाया है, कैसे गोली मारना है, कैसे एम्बुश करना है, कैसे टेलीस्कोप से देखना है, गोली कैसे लगाना है, गोली कैसे चलाना है, पूरा कंप्लीट सिखाने के बाद में हमारा बहू को 9:30 बजे को रात को एम्बुश करने दिया। दुकान जब तक नहीं खुला है तब तक उधर 2-3 घंटा में बैठ के जब दुकान बंद करके निकालने का साथ साथ उसको मारने दिया है। वो मारा है गोली से। तो गादी से हम तो बोल रहे तो ये पक्का गादी सर मारा है। बच्चा को, लड़का को, नॉन ट्रेवल लड़का को ऐसे बदनाम लगा रहे बोल के हमारा फैमिली का तरफ से हम तो ये बिल्कुल नहीं मानता। ये कोई छोटा मोटा बच्चा ऐसे नहीं करेगा, ये पक्का गादी सर इंटेंशनली ये किया बोल के हमको तो मालूम है।
हमारा सोच में ऐसे सोच रहा है, लेकिन दूसरा क्या बोल रहा है, कानून क्या बोल रहा है वो मालूम नहीं है। किस लिए कि लॉकर में रखा वाला बंदूक को क्यों निकाल के चलाया है, क्यों बुका है? वो हम सरेंडर किया वाला आदमी 22 को सरेंडर किया वाला दूसरा का राइफल को निकाल के लेके, बंदूक को गोली लेके, टेलीस्कोप पीट करके हमारा बहू को मारेगा ही बोल के टारगेट करके मारा है। मारने का बाद में अभी ये बच्चा को इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये बच्चा मारा है बोल के, बोलने दे रहा है बोल के। हम तो बिल्कुल हम नहीं मानता है, ये पक्का गद्दीसर मारा है। इसलिए हम ये अपना तरफ से पुलिस को और गवर्नमेंट को हम ये हमारा तरफ से अपील है कि जैसे भी ये नियम का हिसाब से उसको अच्छे से तहकीकात करके इसको असली फैक्ट को निकालने, कौन मारा है, कौन मारने दिया, कैसे मारा, क्यों मारा, इसको अच्छे से तहकीकात करना है। और उसको हमको ये उसका जो है विक्टिम का फैमिली को सेटिस्फाई होने देना है। क्योंकि ये बोल रहा है कि लड़का बोल रहा है हम मारा है बोलता है, फिर एडीसी का सामने में लड़का बोला था कि एडीसी से पहले हमारा प्रथम फैमिली लोग का सामने में बोला है कि आलोंग में बैठा है, गैरेज में बैठा है आदमी, गाड़ी नंबर ये गाड़ी नंबर है स्कॉर्पियो, ना कुछ तार गाड़ी बुकने वाला आदमी मारने के लिए बोला, इसलिए हम मारा है बोला है। उसका बाद में बोला है कि वो बोला है कि एडीसी का सामने में और ये शॉप का सामने में और ओसी का आयो का सामने में बोला है कि हाइडल साइड में एक लड़का बैठा है, वो लड़का हमको मारो बोला है, मारो बोला है तो हम मारा है बोला है। तो एडीसी सर पूछा है कि आपको पैसा दिया है क्या बोल, वो बोला है नहीं पैसा तो नहीं दिया। तो उसका बाद में ऐसे बोलने का बाद ओसी सर तो आयो तो नहीं गया था ना, आयो नहीं गया है। उसका साथ में जो पुलिस आलोंग से आने वाला लोग, ये हुल्ली गादी ओसी योमसा, उसका बाद ये लड़का कपिल ना क्या बोलता है लड़का को, माइकल बोलता है, क्या क्या नाम उसका भी अच्छा से मालूम भी नहीं है। माइकल बोल रहा है, उसको एक साथ में गाड़ी में लेके गया। फिर इधर 2 घंटा का बाद में आलोंग पहुंचा है तो बोलता है हम सीरिया मारने के लिए क्या गोली लगाए बोलता ऐसे योमसा में 2 घंटा का आगे लड़का मारने के लिए बोला है, मारा है बोला है। फिर आलोंग में 2 घंटा का बाद में सीरिया मारने के लिए मारा है तो लग गया बोलता है। ऐसे एक आदमी को मार के ऐसे कैसे झूठ मूठ में बोल के ऐसे करके कैसे ये तो कैसे बच सकता है ना। कानून बचाने से भी ये तो हमारा तरफ से तो नहीं बचेगा। हमको तो तुम कैसे करके मारा है, कौन मारने दिए, खुद मारा है ना आदमी मारने दिए उसको। तो हमको तो जैसे भी कानून जो है पुलिस लोग और जो हम लोग का गवर्नमेंट लोग, बड़ा आदमी लोग सब साथ दे के इसको अच्छा से हमको सेटिस्फाई होने तक रीजन को हमको जानने देना है, तब जाके हम सेटिस्फाई होगा। नहीं तो हमारा तरफ से तो ये हमको ये बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है कि एक आदमी को एनकाउंटर करके जो ये तो एम्बुश करके मार के सीरिया मारने के लिए मारा है लग गया बोलने से तो इसको कोई भी आप लोग क्या सोचता है हम तो मालूम नहीं। हमारा दिल तो नहीं मानता, ये तो कभी सच नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे झूठ बोल के आदमी को मार के, ऐसे झूठ बोल के अगर आदमी बचेगा तो दुनिया में सब आदमी को मार के बच जाएगा, हम भी कल को ऐसे करके बच जाएगा। तो इसलिए इसको जैसे भी कल्प्रिट को ये लड़का को जैसे भी तगड़ा से तगड़ा आपको इन्वेस्टिगेशन अच्छा से इन्वेस्टिगेशन करके उसको असली कैसे करके मारा उसको हम लोग को जानने देना है विक्टिम फैमिली को। और इसमें हम लोग का योमसा में ऐसे 23 से योमसा एडीसी हेडक्वार्टर में ऐसे भी हंटिंग कंप्लीट बैन है, कागज़ ऑर्डर है हम लोग के पास, आप लोग को ज़रूरत तो नहीं देखा देगा। 23-12
मई 23 से बैन है। हाँ 23 से हंटिंग बैन है। उधर कोई सीरिया और ये नहीं मार सकता है। हंटिंग भी लोकल आदमी भी नहीं करता है हंटिंग। कैसे करके टाउन का बीच में रास्ता में बच्चा कैसे करके सीरिया हंटिंग कर रहा था। ये तो बिल्कुल झूठ है। हम तो बिल्कुल नहीं मानता है। अगर कानून आपको अच्छा से जो एक्शन लेता है तो ठीक है, नहीं तो कानून अच्छा से एक्शन नहीं ले देगा, आदमी को मानने दे के इन लोग को आज़ाद करेगा, बेल आउट करेगा, उसका मेन टाइम में अगर हमारा जो है जो विक्टिम जब खुश हो गया तो हम तो रुकने वाला नहीं है। हम तो अपना हिसाब से हम एक्शन लेगा, अपना हिसाब से हम एक्शन लेगा। हमको जो करना है बाद में करो, लेकिन हम अपना हिसाब से एक्शन लेगा। यही कह के हम बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू। मैं युदय पोतन, ये गौर का ये फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूँ, दूसरा पिताजी का है। मेरा नाम युदय पोतन रिपीट। एक्चुअली ये केस में लेके 12 तारीख को का रात को उसने मारा था। तो हम लोग खबर मिलते ही सुबह चला गया था। मैं एसपी और डीएसपी को भी बात किया था कि आप लोग का आदमी को जल्दी भेज दो, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम घटना घट गया। मेरा मैसेज भी अभी भी होगा। तो जाके देखा है तो कोई पुलिस भी नहीं था। तो हम लोग छानबीन करना शुरू किया। तो वो लड़का को हम लोग ही पकड़ के लेके, मैं किसी को मारने पीटने भी नहीं दिया क्योंकि वो हमारा सबूत था। तो हम लोग एक रूम में रखा और इंक्वायरी किया। मैं खुद इंक्वायरी किया, इंट्रोगेशन किया। और उस इंट्रोगेशन में ये लड़का बता रहा था कि हमको एक आदमी ने मारने दिया। वो कौन है बोला तो आलो में रहता है, तार गाड़ी पकड़ता है, कला वाला तार गाड़ी पकड़ता है। तो बोला तो हम लोग ने उसका भाई भी रहता है, बहन भी रहता है, ऐसा दुनिया भर का बात बताया। लेकिन हम लोग ने उसको पुलिस लोग को बता दिया था कि ऐसा ऐसा बताया गया है। तो हम लोग और फर्दर इंक्वायरी किया। तो फर्दर इंक्वायरी में 12 तारीख रात को हम लोग का आदमी लोग उसको ओसी साहब को रिपोर्ट किया था, कुल्ली गादी साहब को। तो कुल्ली गादी साहब हॉस्पिटल में आया। तो उस समय में बंदूक किस का बंदूक है बोल के उन लोग ने ढूंढने के लिए कोशिश किया। उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया। बोलता है तो आप लोग तुम लोग करना है तो करो, हम नहीं करेंगे। और रात को वो हल्ला में कुछ बोलता है कि इंडिविजुअली लड़ेगा, मेरा नौकरी करना है तो खा के देखो। तो लड़का लोग झगड़ा भी किया उसको, अरे क्यों नहीं ढूंढेगा, ढूंढ के निकालना है, किसका बंदूक हो सकता है। तो वो इसका मतलब वो जानता था कि वो बंदूक उसका है। अगर वो बंदूक उसका नहीं जानने से तो ढूंढना था। नहीं ढूंढने का मतलब वो कहीं न कहीं तरीक़ा से वो जानता था कि उसका इलीगल बंदूक को यूज़ किया गया है। और लड़का को भी ढूंढ सकता था क्योंकि वो लड़का उस घर में बैठता था। वो लड़का को ये क्या नाम था, ये क्या योमसा था, क्या ना बस्कर योमसा बोल के एक आदमी, उसने सरेंडर किया गया था। वो सरेंडर भी वो तना में सरेंडर किया था। जब तना में सरेंडर किया तो उसी लड़का को लेके उसमें पाल के रखा 1 साल से। तो वो पाला वाला में लड़का जो सरेंडर किया वाला लड़का को उसको घर में रखा। वो सरेंडर किया वाला बंदूक को निकाल के, लॉकर से निकाल के, उसने कहाँ से गोली लिया होगा, कहाँ से वो गोली लिया होगा, ये भी देखने वाला बात है कि अब उसको गोली परचेज करने के लिए तो पक्का लाइसेंस होगा। और बिना लाइसेंस से कहाँ से वो इतना गोली लिया होगा, जहाँ की ट्रेनिंग करने का, आदमी मारने तो क्या, ये गोली कहाँ से आया होगा, ये भी एक विषय है इंक्वायरी करने का। नाउ कम बैक टू द पॉइंट। वो मारने वाला जगह का लेके हम बात करते हैं। तो हम लोग ने मारने वाला जगह को देखने गया, कैसा मारा होगा। देखा तो लड़का को भी इंट्रोगेशन किया और उसको कोऑर्डिनेट किया। तो मारने वाला जगह जो है रास्ता के ऊपर साइड से है। ऊपर साइड में बैठ के वो बहुत देर तक उसने वेट किया, अपना शर्ट को बिछा के उसके ऊपर में बैठ के कम से कम वो 3 घंटा से वेट कर रहा था होगा। क्योंकि आजकल 5 बजे को रात अंधेरा हो जाता है। 9:30 तक वेट करना तो बहुत हिसाब में नॉट लेस देन 3 आवर्स। वो वेट करके टेलीस्कोप लगा के उसने मारा। ये दुख की बात है। यहाँ में अगर हम दुख की बात एक बता रहा हूँ कि हमारा उसी बीच में स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट आता है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है कि एक तार गाड़ी लेने वाला हमको मारने दिया, और दूसरा जो हम लोग का मजिस्ट्रेट का सामने में स्टेटमेंट देता है, यानी कि एडीसी इज ए मजिस्ट्रेट ऑफ दैट एरिया,
मजिस्ट्रेट का सामने में एक कन्फेस करता है, ये कन्फेशनल स्टेटमेंट है। उसमें बोलता है कि एक लड़का ने हमको मारने दिया, तो उसको इंक्वायरी हुआ है क्या नहीं हुआ, पुलिस लोग ये जिसको तारगारी पकड़ता है उसको इंक्वायरी किया है क्या नहीं किया, अगर किया है तो किस स्टेज में, हम लोग जानना ज़रूरी समझा उसको। और अभी और एक स्टेटमेंट देखता है कि न्यूज़पेपर में आता है, न्यूज़पेपर में आता है तो ईस्टर्न जर्नल में ये आया है कि एक सीरिया मारने के लिए मारा था। ये मेरे हिसाब में ये स्टेटमेंट बहुत गलत है। अगर ये स्टेटमेंट देता भी तो क्यों ये लड़का का जो मजिस्ट्रेट के सामने में जो स्टेटमेंट दिया था इसको नहीं दिया है, और क्यों ये पहले जो तारगारी पकड़ने वाला को नहीं बताया गया है, ये बहुत दुख की बात है। हम लोग बहुत दुखी है, हम लोग को बहुत दुख पहुंचाया है। तो इसी के लिए हम लोग पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से चाहता है कि अच्छा से अच्छा इंक्वायरी करे, कड़ी से कड़ी सजा दे उसको। 1 2 जो हम लोग का जो हमने दुश्मन को पता नहीं, क्योंकि उसको मारने के लिए लगाने वाला कोई भी हो सकता है कुल्ली गादी साहब हो सकता है और कोई हो सकता है। उसको थरोली इंक्वायरी करना ज़रूरी समझा हम लोग, इसीलिए ये मीडिया ब्रीफिंग करना भी पड़ा। अदरवाइज हम लोग मीडिया ब्रीफिंग के लिए ज़रूरत नहीं समझाता, उसी स्टेटमेंट का हिसाब से उसी पब्लिक का सामने में वो स्टेटमेंट दिया था। इसलिए आज हम लोग बहुत सीरियस है। अगर नहीं करेगा तो हम लोग अपना तरीका से एक एक्शन लेना शुरू करेगा। तो इसीलिए ऐसा हम लोग अपना हाथ में लोगों को लेना नहीं पसंद करता हूँ। उसी समय में भी ले सकता था, लेकिन हम लोग उसको बचा के रखा है। बहुत लड़का लोग एग्रेसिव हो रहा था, मेरा चाचा और हम लोग ने उसको रुका के रखा है। लेकिन अभी के देखिए 1 सप्ताह हो गया, 1 सप्ताह में कुछ भी नहीं हो रहा है। हम लोग का पेशेंट दिन का दिन में वो डिटोरेट हो रहा है, और अभी इतना सिचुएशन में कि आईसीयू में रखना पड़ रहा है। और अगर अच्छा भी हो जाता है, जैसे तैसे वो चार्ज लेके अच्छा भी हो जाता है, इसको स्टेबल नहीं कहा जा सकता। बहुत लोग रॉन्ग इंटरप्रेट किया जाए, स्टेबल क्या चीज़ होता है। क्या किसी को लीवर इंजूर किया वाला, लंग्स को पंक्चर किया वाला, पेंक्रियास को लगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन को लगा वो आदमी, और ये में बैकबोन का हड्डी को भी थोड़ा सा लगा है, क्या ये आदमी ये जो अच्छा आदमी बन सकेगा क्या, अच्छा औरत बन पाएगा क्या, हाफ लाइफ हो जाएगा। इसलिए भी हम लोग की दुखी है, क्योंकि यही एक सिंगल ब्रेथ अर्नर था ये 3 बच्चा को पालने के लिए। तो हम लोग बहुत दुखी है कि कुल्ली गादी साहब को सही ढंग से में अच्छा से अच्छा इंक्वायरी किया जाए और हम लोग को भी जानने दिया जाए, क्योंकि हो सकता है कुल्ली गादी हम लोग के ऊपर में कुछ खराब लगता हो, खराब पाता हो, मेरा फैमिली को खराब पाता हो, उस औरत को खराब पाता हो, उसको भी निकालना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। अभी जैसे मेरा चाचा बोला है कि मारने दिया कैसे है, वो लड़का मार भी सकता है, और लड़का का उम्र को भी आदमी लोग बोल रहा है कि ये छोटा उम्र है। नहीं, ये छोटा उम्र है, बहुत साल से उधर में लेबर काम कर रहा है। मैं उसको भी बोला था कि पुलिस लोग को बोला, ये आप लोग छोटा उम्र मत बोलो, शक्ल से कोई देख के छोटा उम्र नहीं हो सकता। तब तो हम बोला 33 लोग को एज को प्रूव करने दो, मेडिकल बोर्ड देखना चाहिए, भेजना चाहिए। अभी सुनने को किसी ने हमको बताया, हम उसको ऑफिशियली ये नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसको जुवेनाइल होम में भेज दिया, ऐसा कुछ सुना है। भेजेगा ना भेजेगा ऐसा कुछ बता रहा था, लेकिन उसको भी अगर भेज दिया है तो क्यों भेजा है, नहीं भेजा है तो क्या है, इसको हम लोग जानना चाहता है। और पब्लिक आप लोग से भी सपोर्ट लगेगा, क्योंकि कल को ऐसा घटना ना घटे हम लोग का सोसाइटी में। यही पहले बार होगा एम्ब्यूज करके आदमी मारना, और वो भी ओसी साहब का ये में नेतृत्व में, ओसी सर का गाइडेंस में ये काम किया है। या तो खुद मारा है, खुद जानता था, इस सिचुएशन तो ये बताता है कि खुद मारा है, खुद जानता था कुछ सिचुएशन का। अगर लड़का मारा है तो भी खुद मरवाया है, क्योंकि उसका बंदूक टेलीस्कोप लगा के मरवाया और ट्रेनिंग कराया है। ये बहुत दुख की बात है। इसलिए ऐसा घटना फिर हम लोग का सोसाइटी में ना घटे, ऐसा घटना फिर हम लोग के एरिया में न घटे। हम लोग हर सोसाइटी से सपोर्ट लगेगा, ज़रूरत पड़ेगा तो आप लोग भी हम लोग को सपोर्ट कीजिए। और पुलिस को भी प्रेशर देना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को पुलिस देना पड़ेगा लगता है। नहीं तो ऐसा हम लोग ये भी घटाने वाला भी ओसी और इंक्वायरी करने वाला भी ओसी, ऐसा होने से तो ये तो एक फैमिली कारोबार जैसा हो जाएगा। हम लोग बहुत डाउट हो गया, इस डाउट होने की वजह से हम लोग यहाँ मीडिया में आना पड़ रहा है। इसीलिए आप लोग से भी, पब्लिक लोग से भी हम लोग सपोर्ट चाहिए।